भव्य राम मंदिर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भव्य राम मंदिर में होगा रामलला का प्रवेश और ये शुभ घड़ी आने ही वाली है। बस 46 दिन बाकी रह गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या समेत देश भर में उत्सव मनाया जाएगा। राम नगरी अयोध्या में तो रामलला के स्वागत की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। नए अयोध्या की रामधुन वहां की गली गली में गूंज रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम वीआईपी मेहमानों की सूची जारी कर दी गई है और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब अभिजीत मुहूर्त में रामलला नए मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। तो कैसी है अयोध्या की रौनक और क्या कुछ होने वाला है खास, ये सब आज हम जानेंगे और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, कथावाचक होंगे, साथ ही साथ राम की महिमा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। में प्रभु राम के मंदिर की भव्यता अब आकार लेने लगी है। मूर्तियों को साकार करने वाले कारीगर बिना थके बिना रुके अपनी तपस्या में मगन हैं। साधु संतों की टोली टकटकी लगाए प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है। जोधपुर से हजारों किलोमीटर की यात्रा कर 108 कलश में 600 किलो गाय का घी अयोध्या पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इस घी का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान में किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके लिए विधि विधान से कार्यक्रम 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे और उसी अनुष्ठान के लिए ये घी जोधपुर से आया है, जो गाय का घी है और उन गायों का घी है जिनको रामचरितमानस का श्रवण कराया जाता रहा है। अब ये घी अयोध्या पहुंच गया है। ये 5 कोसी मार्ग जो अयोध्या का है उसकी परिक्रमा करेंगी ये गायें और ये घी पूरा। उसके बाद ये रामलला जो ट्रस्ट है उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा और इसके बाद ये राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा, जहां रामलला का जो विग्रह होगा उसकी इससे स्नान कराया जाएगा इसी घी से, और इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उसमें इसका इस्तेमाल होगा। जनवरी के पहले हफ्ते से ही अयोध्या आतिथ्य भाव में नजर आएगी। देश विदेश से श्रद्धालुओं की टोली राम की नगरी पहुंचने लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्रियों को भी बुलाया गया है। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ योग गुरु रामदेव को भी न्योता भेजा गया है। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं, खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं, प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उद्योग जगत है और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बड़ी हस्तियां शामिल होंगी, लेकिन पूरा समारोह सादगी के साथ संपन्न होगा। राम के दरबार में सभी के लिए एक तरह के नियम होंगे। सभी को उन नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। साधु संतों तक को अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा। किसी को भी मोबाइल, पर्स, बैग या दंड लाने की मनाही होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा कई बड़े धर्मगुरु और वीआईपी भी भाग लेंगे, लेकिन इन्हें कुछ नियमों के पालन करने होंगे। लगभग 1 किलोमीटर लंबा सफर तय कर इन्हें 11 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना होगा और 3 घंटे कार्यक्रम में भाग लेना होगा। सुरक्षा कारणों की बात करें तो यह अपने साथ मोबाइल, झोली, छत्र, सिंहासन, पादुकाएं यह सब नहीं ले जा सकेंगे और न ही कोई सहयोगी। राम मंदिर में रामलला बाल रूप में पधारेंगे, लेकिन इस मूर्ति का रूप स्वरूप कैसा होगा ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। यही नहीं, राम मंदिर में पूजा बिल्कुल नई पद्धति से होगी। रामलला की स्तुति के लिए नई तरह की ग्रंथावली होगी। कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की आस्था और उसकी अभिलाषा नए युग में प्रवेश करेगी, जहां सब राममय होगा, सब शुभ होगा।
अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम सिया राम जय जय